गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल की और जो व्लॉग है उसकी शुरुआत होती है आज इनालसा से। इनालसा का हमने वैक्यूम क्लीनर मंगाया है, ट्राई करने के लिए ही मंगाया है। कुछ बहुत ज़्यादा डस्ट आती है हमारे यहाँ, जैसा काम भी ऐसा है, तो जेके ने बोला एक बार मंगा के देखते हैं हाँ कैसा होगा, डस्ट वगैरह अच्छे से निकलेगी, उसके बाद हम ट्राई करके देखेंगे। हमने वैक्यूम क्लीनर का तो कभी नहीं सोचा था, बट पहली बार मंगाया है और ये कुकू और अच्छा आया है। मतलब हमने ट्राई भी कर चुके हैं हम दिवाली की। अभी एकदम डीप क्लीनिंग तो नहीं हुई है, बट बहुत सी चीज़ों पर जैसे ट्राई किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, रिव्यू इसके बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं इसकी। मतलब आप महंगे से महंगा ले सकते हैं बट बजट में हैं और खूब सारी अटैचमेंट्स दी गई हैं इसमें। ये अच्छा है, हैंडी है, मतलब कितनी भी ऊंचाई तक और कितनी ही आप मतलब गहराई तक अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से सारी अटैचमेंट आप अलग अलग जोड़ सकते हैं। ये बिजली वाला है, इलेक्ट्रिक वाला है, बैटरी वाला नहीं है। एक हमने छोटा मंगाया वो बैटरी वाला है। तो देखिए जेके ट्राई कर करके देख रहे थे हर जगह और अच्छे से वैक्यूम हो रहा था। मतलब जो इसका पावर था बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, धीरे धीरे हो रहा नहीं। जैसे हमारे ऊपर गाटर लगे हुए हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो एक बार में ही एक स्ट्रोक में ही साफ़ हो रहा था और बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा था। तो हमने अच्छे से ट्राई कर लिया और ये कुक्कू गोद में लेटा है, गिर गया था एक्चुअली, तो इसके चोट लग गई। तो ट्राई करके देखा हर चीज़ पे, कुछ भी हो, मतलब एसी वगैरह या ऊपर टीवी वगैरह जैसे कुछ भी था हमारा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और करवा चौथ के बाद ये वाला ब्लॉग जाएगा आप लोगों के साथ। तो आज है अहोई अष्टमी, तो पहले तो आप सबको हैप्पी अहोई अष्टमी। हर कोई नहीं करता है ये वाला जो रिचुअल है या ये वाला जो फेस्टिवल है। बहुत से कहते हैं लड़कों के लिए होता है, बहुत से लड़कियों के लिए, बट मैं तो अपने दोनों बच्चों के लिए प्रॉपर बराबर तरीके से करती हूँ। और मैं शादी के बाद से ही करती हूँ, मतलब मेरे इन लॉज ने शादी के बाद से ही कराया, तो मैं शादी के बाद से ही इसे करती हूँ। बहुत से तब करते हैं जब बेबीज हो जाते हैं, बहुत से नहीं करते, जैसे कि मैंने बताया हर किसी के यहाँ नहीं होता है ये। तो आज अहोई अष्टमी है, संडे है, बट आज संडे का दिन तो हमारा थोड़ा सा लेट हो जाता है। जेके का काम नहीं होता, छुट्टी होती है तो उठने में हो ही जाता है। तो काम वाम मैंने सब खत्म कर लिया और आपको बहुत सी चीज़ें खाली खाली और डामाडोल दिख सकती हैं, सब मैंने खाली भी करा। प्रॉपर आज अहोई हो जाएगी अच्छे से, फिर मैं कल से तो बिल्कुल खाली कर दूंगी। और जो दिवाली की सफाई है, जैसे कि मैं एक ही दिन का टारगेट लेके चलती हूँ, एक दिन में मैं सब कर देती हूँ जैसे मैंने बताया, बट मे भी 2-3 दिन में सब कंप्लीट बढ़िया कर दूँगी, क्योंकि फिर जेके पे भी टाइम नहीं होता। उन्हें अपना जो पेमेंट वगैरह है वो सब क्लियर करानी होती है दिवाली तक, और फिर हमें घर भी जाना हो सकता है मे बी, वैसे तो हम हर बार चले जाते हैं। तो बस अभी जस्ट नहाने जाऊंगी, नहाकर फिर देखती हूँ कौन से कपड़े पहनूं। वैसे मेरे पास नई कोरी साड़ी भी है, गिर जाएगा। कितनी सारी चीज ले आई थी, बिल्ली आई तो मैंने मना करा था ना, मना करा था ना पीयू। तो ये है मेरा अहोई का लुक। आई डोंट नो कैमरा क्लियर नहीं हो रहा था क्या, तो थोड़ा अजीब सा आ रहा है, बट आपको दिख रहा होगा। यहाँ मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया था हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। आप उन्हें खाली पहन सकते हैं या किसी भी चूड़ी के साथ लगा के, तो मैंने चूड़े में ही लगा लिया, बहुत सुंदर लुक आ रहा था। ये साड़ी मेरे पास कोरी थी, लाइट वेटेड थी, इसलिए वाली पहनी। सो मैं हो गई हूँ रेडी, अभी 12:30 हुई हैं। अभी मैं पूजा करूँगी, बस पूजा रह गई है फिलहाल सुबह की। मतलब कहानी वगैरह पढ़ूंगी। और मैंने पहनी है ग्रीन चूड़ी, इसी में डाली। हमारे ग्रीन चूड़ी पहनते हैं अहोई पे, इनके यहाँ मतलब ऐसा रिचुअल है। तो ऐसा है, चाहे तो आप पूरी पहन लो चाहे कैसे पहन लो। तो मैंने चूड़े में मिक्स कर ली, थोड़ा टाइट हो गया बट अच्छी ऐसे लग रही है, हाथ बढ़िया। और ये साड़ी पहनी मैंने, कोरी है, और भी कोरी साड़ी थी बट जेके को ही सही लगी, इसलिए मैंने ये पहनी। और ये इतना मैच नहीं हो रहा है बट चल जाएगा। और आज मैंने मेकअप बिल्कुल लाइट किया है। सब नहाए धोए बैठे, मेरे बच्चे नए कपड़े पहनाए मैंने इन्हें, क्योंकि अहोई का फास्ट है तो हमेशा नहीं पहनाती पीहू को, कुक्कू को। और जेके भी नहा धो के बैठे, वो मेरा वो डाल रहे हैं, वो पहनते हैं अहोई के दिन, नाम नहीं पता मुझे, मोती, अरे नहीं ना, उसे बोलते कुछ और है। तो वो मुझे अब दिवाली दौज तक पहनना होता है, तो मैं दौज तक प्रॉपर पहनती हूँ। और ये हाय कर दो, हाय कर दो, हाय करो, हाय, नमस्ते, जय। मैंने जरा हाय बोला था, नमस्ते। नया नया सीखा। अब पीयू यहाँ लगी हुई है। पीयू क्या कर रहा है बेटा, फ्रॉक दिखाना अपनी। और जेके वहाँ, तो जेके तुमने आज बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। खुद ने साड़ी चूज करी, बस बढ़िया, बस बढ़िया। हाँ मैं समझ रही हूँ इसका मतलब।
तो मैं रेडी लग रही है। ज्यादा कुछ बोलूंगा बीमार पड़ जाएगी। बीमार तो ना पड़, सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। मैं जब ठीक होती तो अब कौन सा सारे काम मैं करती हूँ। मतलब मुझे इसलिए नहीं कह रही, बीमार पड़ जाऊंगी, सारे काम उन्हें करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नमस्ते। वो मेरे प्रताड़ित दुखी पति शोषित। जल्दी डाल दो, पूजा करो। हाँ हाँ नमस्ते हो गई, नमस्ते ले लो सब, जय नमस्ते। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, और आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने चने और छोले भिगाए थे, क्वांटिटी में बराबर तो नहीं गएंगे, एक्चुअली छोले थोड़े कम थे, इसलिए मैंने थोड़े से चने ऐड कर दिए इसमें। तो ये दोनों मैंने भिगाए थे। तो सब्ज़ी में वैसे तो हर बार आलू बना लेती हूँ, बट आलू का मन नहीं था। साथ ही साथ यहाँ गुड़ भिगाया है, इसे छान कर मैं यूज़ करूँगी पुए के लिए। हमारे यहाँ पुए ज़रूर बनते। तो खाने की तैयारी हो गई है, मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। चने और छोले जो मैंने मिक्स करे थे वो बॉईल कर दिए, और जो पुए का आटा था वो भी मैंने लगा के रख दिया है। लगा के मैं इतने पतले का ही बनाती हूँ, गूँथ के भी कुछ बनते हैं शायद, बट मेरे यहाँ तो मतलब ऐसे ही बनते हैं। तुम बनाओगे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। मैंने गुड़ के बनाए हैं, चीनी के नहीं बनाए आपके। और जेके को पुए बहुत पसंद है। इसमें बस मैंने हल्की सी सौंफ डाली है, और गुड़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा हेल्दी वे में हो जाते हैं, तो कल तक अच्छे से खाते रहेंगे। अच्छे लगते हैं, ठंडे पुए खाते रहो आप। और किचन मेरी बहुत फैली पड़ी है, जहाँ तक कल अगर उधर हुआ या फिर कल सुबह ही है किचन में लगा लगाने वाली हूँ मैं। मतलब होता है ना कि सफाई करनी है, तो बहुत सी चीज़ें आई हैं लगी है। जैसे ये लगा के रख दिया सेटअप, बट अब ये लगना है। तो ये सारा ऊपर साफ होगा, फिर ड्रिल होगा, तब लगेगा। मैं शायद सोच रही हूँ, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, चेंज करने की। जो मेरा खाना बनाने का प्लेटफॉर्म है, इसे मैं उधर कर लूँ। तो ये वाली जो ड्रिल मशीन है यहाँ साफ होकर यहाँ लग जाएगी, इधर लगेगी, तो इधर थोड़ा स्पेस होगा। मतलब कुछ सोच रही थी, बाकी तो जब होगा तब पता लगेगा। तो बस इसलिए साड़ी वाड़ी मैंने उतारी नहीं, चेंज कर ली थी। आप लोग देख सकते हैं मैं साड़ी चेंज कर ली थी। बहुत लाइट वेटेड सी हो गई। जेके पहले ही बोल रहे थे ब्लैक पहन लो, बट सही नहीं होता। पूजा वूजा करके मैंने पहन ली थी, उसमें कुछ इश्यू हो रहे थे, और फिर उन्हें मैं अच्छी लगी। मतलब उनकी बातों से ही लग जाता है कि हाँ। तो जस्ट वो अभी डाई लेने चले गए एक, क्योंकि कल वो चलेगी और मैं धीरे धीरे इतने खाना बना लूँगी। तो 6 बजे तक खाना बन जाएगा आराम से। धीरे धीरे 6 बजे पूजा कर दूंगी। तारों को ही कर देते हैं, तो 6 साढ़े 6 आप कभी भी कर सकते हैं ऐसे तो, बट 6 साढ़े 6 मैं भी ऐसे ही कर दूंगी। खाना वाना बन जाएगा पूजा करके। और बस अभी जस्ट मैं पुए सेकने जा रही हूँ कि इतने में वो बना दूंगी। चने और छोले बॉयल हो गए। आटा तो खैर अभी रेस्ट लेगा, और सब्जी जहाँ तक है जेके बनाएंगे, क्योंकि चाकू नहीं चलाती मैं होली के दिन, ऐसा मम्मी कहती हैं, तो मैं चाकू नहीं चलाती हूँ। तो मसाला वसाला सब वही काट के पीसेंगे, फिर आके छौंकेंगे। तो बस यही 3 चीज़ बनेंगी आज, कुछ ज़्यादा नहीं बन रहा है। इन्हीं चीज़ों के साथ अहोई का पूजा होता है हमारे, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनता है ऐसा। तो बस मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी बना लूँगी, और फिर उसके बाद करेंगे पूजा। और ये देखिए दोनों भाई बहन चिप्स खाने में लगे। कोको अपनी हुई प्यारी सी लग रही है, और सारी निकाल देंगे। हाय पप्पू का तो पूछी ना, कब गुस्सा हो जाते हो कब नहीं। बेटा गिर जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुए सेके हैं, और कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। रिफाइंड लिया है मैंने, और एक कढ़ाई ऐसी है। फिर इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहे तो पकौड़ी के हिसाब से गोल गोल डाल सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े टाइप डाल सकते हैं, चौड़े चौड़े। तो मैंने पहली बार में थोड़े बड़े डाले, मतलब 1 चमचा भर के मैंने बैटर एक बार में डाला थोड़ा। फिर मैंने थोड़े गोल करके ही बनाया। जैसे जैसे धीरे धीरे पकेंगे, एकदम तेज़ पे नहीं पकाना है आपको, नहीं अदरवाइज़ अंदर काले वो कच्चे रह जाएंगे, ऊपर काले हो सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा मतलब मीडियम फ्लेम पे आपको ऐसे दे के अपने आप में पलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर लाना है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन, और अच्छे से पलट पलट के इन्हें अच्छे से पकाना, जिससे कि अंदर भी बिल्कुल कच्चे ना रहे और खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। आप चीनी के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं। ब्राउन शुगर, कोई भी शुगर, गुड़, शक्कर, मुझे गुड़ के थोड़े से ज़्यादा पसंद है। तो बस ऐसे अलट पलट करके मैं इन्हें पका लूँगी, और जो मेरे पुए एकदम बढ़िया से बनकर रेडी हो जाएंगे। जो ऊपर थोड़े करारे, थोड़े सॉफ्ट, और अंदर तो सॉफ्ट होंगे, तो बन के रेडी हो जाएंगे। बस थोड़ा सा क्या है, इनमें टाइम लगता है थोड़ा। ये पीते भी ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इस हिसाब से थोड़े से तो अनहेल्दी हो जाते हैं, बट चलता है कभी कभी। और फेस्टिवल सीज़न है, तो आप ये कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो, ये मीठा वगैरह तो कंज्यूम होता ही रहता है दिवाली तक। तो बस आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पुए बन के रेडी हुए। देखने में भी अच्छे लग रहे, खाने में भी अच्छे ही लग रहे थे। बस सारा खाना वाना बनाकर फिर मैं पूजा करने के लिए चली गई।
जैसे मैंने वीडियो शूट करने गई तो उन्होंने तो स्टार्टिंग से ही लगी कि हाँ चलो खड़े होकर चलो। मैंने कहा करवा चौथ नहीं है, तो साड़ी मैंने चेंज करी थी, इसी में मैं पूजा करने लगी। फिर मैंने बच्चे बिठाए इधर से। एक्चुअली तारे दिख नहीं रहे थे इस टाइम तक भी, क्योंकि बहुत धुंध सी छाई हुई है आजकल। और कुक्कू को मैंने जैसे तैसे बिठाया, बट वो थोड़ी देर ही बैठा। अपने दोनों बच्चों को बिठाया, इनके टीका वगैरह लगाया। उसके बाद फिर मैंने जल वल चढ़ाया था अच्छे से, और टीका वगैरह लगा के आई थिंक उठ के चला गया था। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्हें खिलाएं, इनकी आरती करें। पर बच्चा छोटा है, खुश तो हो रहा था, बट वो प्रॉपर नहीं करवा पा रहा था। मतलब बच्चा है पीहू आराम से सब कराती, बड़ी हो गई, वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी बहुत आराम से कराएगा। और इस तरीके से पूजा वगैरह करके अपने बच्चों की लंबी उम्र मांगकर फिर मैंने करके जल वल चढ़ा के फिर मैंने अपने अहोई के व्रत को खोला था। और मैं जल जो दीपक चलाती हूँ फिर इसे वहीं रख देती हूँ और वहीं जल चढ़ा देती हूँ। तारे तो कहीं से भी दिख जाते हैं, तो जल मैंने थोड़ा कोने पे करके इसलिए चढ़ाया, कोयले की तरफ ही, जिससे कि सारे में कीचड़ वगैरह ना हो। बच्चे खेलते रहते हैं तो गिर जाते हैं, गिरने का डर रहता है इसलिए। तो बस धीरे धीरे जल वल चढ़ा के सारे काम करके फिर एकदम से खाना नहीं खाया था, मैंने थोड़ा रुक के खाना खाया था, क्योंकि फिर एकदम से नहीं खाया जाता। पानी मैं तुरंत पी लेती हूँ, प्यास मुझे ज़्यादा लगती है। तो बस कुछ फ़ोटोज़ कराए जितने बच्चों ने कराए, उसके बाद करती हूँ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा यही का जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन्जॉय कीजिए मेरे बच्चों के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को।